Good morning, class 12th. Once again, welcome back to our revision class of chapter number 1, that is the electric charge. Today, we are going to study about here. The topics are electric charge, charging by rubbing process, GLE, that means a gold leaf electroscope, about the conductor and insulator. Then, after we will study about the charging by induction process. Then, properties of charge. We have three properties. The first one is the additivity, conservation and quantization. The quantization one is a very important and there will be some questions regarding to this topic. Then afterward we are going to discuss about the Coulomb's law. In this video today we all discuss about these two topic, and just as a part of a revision we will discuss such topic as a part of a revision. हम ऐसे इसको पढ़ेंगे जैसे हम रिवीजन करने वाले हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकिन बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे. तो लेट वी स्टार्ट द टॉपिक. द टॉपिक फर्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक चार्ज. द फर्स्ट वी शुड लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट इज अ चार्ज? इफ वी टॉक अबाउट एनी एलिमेंट, if we talk about any element, what happens if we take any solid particle? सपोज ये एक सॉलिड है, ठीक है. अगर इसमें दो प्लस चार्ज है, दो माइनस चार्ज हैं, सो दिस विल कॉल्ड एज अ न्यूट्रल एलिमेंट. इसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल एलिमेंट कहेंगे. लेकिन अगर इससे हम एक माइनस को निकाल देते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन को हम ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. इसको हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज्ड. यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो दैट विल बी द पॉजिटिवली चार्ज. अगर हमारा एक प्रोटॉन निकल जाता है तो दैट विल बी द नेगेटिवली चार्ज. ओके, सो ये कुछ बातें थी चार्ज की. नाउ व्हाट इज द चार्ज? व्हाट वी विल से द बॉडी इज चार्ज. वी हैव टू टाइप्स ऑफ अ चार्ज. द फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज अ नेगेटिव चार्ज. दो तरह के हमारे पास चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है. यानी इट मीन्स इफ वी डिस्कस अबाउट द neutral element, if we have 2 plus and 2 minus on an element, it will said as neutral element. It is said as neutral element. We can transfer both positive और both negative. हम पॉजिटिव को भी निकाल सकते हैं और नेगेटिव को भी निकाल सकते हैं. अभी आगे हम पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस होता है पॉजिटिव को निकालने का और क्या प्रोसेस होता है नेगेटिव को बाहर निकालने का. नाउ दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल एलिमेंट. सो स्टूडेंट्स यू शुड नो अबाउट दैट कि न्यूट्रल एलिमेंट कभी चार्जलेस क्वांटिटी नहीं होती है, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल एलिमेंट में. नाउ अब चार्ज करने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं. फर्स्ट वी टेक वन एग्जांपल ऑफ अ ग्लास रॉड एंड सिल्क. एक हमने क्या लिया? ग्लास रॉड लिया, एक सिल्क लिया, सिल्क क्लॉथ लिया. दिस इज अ सिल्क क्लॉथ and this is a glass rod. We can take a glass rod और ebonite rod. ebonite rod के केस में हम wool ले लेंगे और glass rod के केस में हम silk ले लेंगे. rub these two to each other, इन दोनों को rub करेंगे. जैसे ही हम इसको rub करते हैं we will see that कि glass rod से हमारे electrons silk में ट्रांसफर हो जाते हैं और हमारा glass rod जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्लास्टिक स्केल. जब हम छोटे से थे तो हम लोग क्या करते थे? प्लास्टिक स्केल को लेते थे और ऐसे हेयर में अपने रब करते थे. जैसे हम हेयर में रब करते थे तो ये क्या होता था कि लेट वी सपोज दिस इज़ अ प्लास्टिक. हम इससे भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. हमने ये प्लास्टिक का पेन लिया, प्लास्टिक के पेन को हम बाल में ऐसे अपने हेयर में ऐसे रगड़ेंगे. जैसे हम इसको रब करते हैं व्हाट हैपेंस देयर कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू अवर हेयर. हमारे हेयर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं और जैसे पेपर पीस के पास हम लाते हैं पेपर पीस हमारा उठ जाता है. हम ऐसा काम करते थे और दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ चार्जिंग बाय रबिंग प्रोसेस. हम रब करके इसको चार्ज कर लेते हैं. अब हमें सेम प्रोसेस का यूज़ करके हम इससे हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिवली चार्ज रॉड कर सकते हैं. अगर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ग्लास वूल की जगह ग्लास रॉड की जगह एबोनाइट रॉड को और सिल्क की जगह वूल को लेकर के हम रॉड को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एनी थिंग. नाउ अब हम चार्ज को कैसे कंसीडर करते हैं, चार्ज को कैसे पता करते हैं कि बॉडी हमारी चार्ज हो गई है या नहीं चार्ज हुई है, उसको पता करने के लिए हमने एक इक्विपमेंट बनाया दैट इज द GLE, दैट इज कॉल्ड द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रो
स्कोप, इसको कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। चलो देखते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। ओके, नाउ इन द बोर्ड यू कैन सी हियर दिस इज द GLE, जिसको कहते हैं हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द फिगर ऑफ द GLE, व्हाट वी हैव हियर, वी हैव अ वन ग्लास जार। एक हमारे पास क्या है, ग्लास का जार है। इस ग्लास जार में हमने क्या कर दिया, एयर टाइट कर दिया। एयर टाइट करने के बाद हमने एक रॉड को अंदर पास करा दी इस ग्लास जार में। रॉड को पास कराने पे हमने देखा, रॉड को पास कराया, उसके ऊपर हमने एक मेटालिक डिस्क लगा दी। रॉड का हमारा वर्क क्या है, टू ट्रांसफ़र द चार्ज। इस चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए रॉड को हम यूज़ करते हैं। नीचे हमने क्या किया, दो गोल्ड की स्ट्रिप्स लगा दी, गोल्ड की स्ट्रिप्स लगा दी ताकि गोल्ड बहुत ही ईजिली हमारा एक्सपैंड और बहुत ही आसानी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, नाउ दिस वन इज द गोल्ड स्ट्रिप। एज वी ब्रिंग द ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड नियर द डिस्क, मेटालिक डिस्क के हम पास लेकर आते हैं पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। जैसे हम इसको टच कराते हैं, इसमें ले जाके टच कराएंगे, व्हाट हैपन हियर, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास पॉजिटिवली चार्ज इज ट्रांसफर टू द मेटालिक डिस्क। वो जो हमारे मेटालिक डिस्क लगा हुआ है GLE के ऊपर, उसमें सारा पॉजिटिव चार्ज हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज हमारा ट्रांसफ़र होगा विद द हेल्प ऑफ अ रॉड, हमारे ग्लास रॉड से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज हमारी स्ट्रिप्स पे आ जाता है। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम चार्जेस इन अ टू स्ट्रिप, दो स्ट्रिप पे हमारे सेम चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, वो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। जैसे रिपल्सन फोर्स लगाते हैं वो एक्सपैंड हो जाता है। इट मीन्स इफ़ वी ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज, हमें पता करना है कि ये रॉड हमारा चार्ज है या नहीं है। उसको पता करने के लिए हम इसको रॉड को स्ट्रिप पे इस पर टच कराएंगे। जैसे टच कराते हैं हमारा चार्ज ट्रांसफ़र होता है। चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद हमारा स्ट्रिप ये एक्सपैंड कर जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। एज द स्ट्रिप एक्सपैंड्स, जैसे स्ट्रिप हमारा एक्सपैंड हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि वेदर द रॉड इज चार्ज और नॉट चार्ज, वो चार्ज है कि नहीं चार्ज है, वो रॉड को हम पता कर लेते हैं। ठीक है, नाउ तो ये प्रोसेस था GLE का, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, कि पता करने के लिए कि वेदर द रॉड इज चार्ज और नॉट चार्ज। ठीक है, अब आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, दोज मटेरियल विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड द कंडक्टिंग मटेरियल, यानी जिनसे आसानी से हमारे इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं, करंट पास हो जाती है, उनको हम कहते हैं कंडक्टर। जिनसे इलेक्ट्रॉन या करंट पास नहीं होती उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, इसको हमने छोटे क्लासेस में कई बार पढ़ा होगा, एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। द थिंग दैट पासेस दैट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is called the conducting material and which do not allow the flow of electron that is called the insulating material। कुछ conductive material के examples हम ले सकते हैं। conducting material का example जैसे हमारा क्या होता है, जितने भी metals होते हैं, metal हमारे conducting material के example हैं। ठीक है, वाटर हमारा, प्योर वाटर हम एग्जांपल में नहीं लेंगे, प्योर वाटर हमारा कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होता है, प्योर वाटर हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो वाटर में अगर हम इम्प्योरिटीज़ मिक्स कर दें तो उसमें ईजिली करंट को फ्लो कर जाता है, और करंट फ्लो कर जाएगा तो वो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल हो जाएगा। कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल के भी एग्जांपल होते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे ये प्लास्टिक पेन है, ये प्लास्टिक पेन है, ये हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल का एग्जांपल है। इफ़ वी पुट द करंट ऑन दिस साइड, we do not transfer the current will not be transferred to the another tip of the pen, so this is called the insulating material। और भी insulating material के examples हो सकते हैं, जैसे rubber is also the insulating material, wood is also a insulating material। you all know very well कि ये सारे हमारे conducting और insulating material होते हैं। ठीक है, अब insulating material को और कंडक्टिंग मटेरियल को जब हम मिक्स करते हैं तो एक तीसरा टाइप का कंडक्टर मिलता है, एक तीसरा टाइप का मटेरियल मिलता है, दैट इज कॉल्ड द सेमी कंडक्टर मटेरियल। सेमी कंडक्टर को हम 12th के फिजिक्स के लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जब फिजिक्स के सेकेंड बुक कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। पूरा एक चैप्टर है सेमी कंडक्टिव मटेरियल और डिवाइस का पूरा एक चैप्टर है। वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनोड्स के बारे में, डायोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जंक्शन कंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एनपीएन जंक्शन या पीएनपी जंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो बात की बात है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि द मटेरियल दोस अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
that is called the conducting material, and which do not allow the flow of electron, that is called the insulating material. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले जान लो कि इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन आपने देखा होगा, आपके घर में इंडक्शन चूल्हा होता है, तो घर में खाना पकाने के लिए इंडक्शन चूल्हा होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो इंडक्शन होता है उसमें दिखता नहीं है कि कहाँ से फ्लेम निकल रही है, और जो हमारा मेटल का जो जिसमें हम खाना पकाते हैं उनके और इंडक्शन के बीच में कोई फ्लेम नहीं आती है। फिर भी थोड़ी देर बाद क्या होता है, खाना पक जाता है। यानी इसमें जो हमारा मेटलिक जार है उसको टच करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना टच किए हुए खाना पक जाता है। इट मीन्स व्हाट इज द इंडक्शन प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज ट्रांसफर्ड विदाउट इन अ कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द इंडक्शन प्रोसेस। इसके पहले अगर आपको याद होगा तो जीएलई के केस में हमने क्या किया था, ग्लास रॉड को ले जा करके हमने टच कराया था। यहाँ पे हम टच कराने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे इसको हम चार्ज करते हैं। लेट वी सी। Okay, now we can see here the figure is given in this board. You can see here we have a two metallic sphere connected with each other. दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, पहला केस में था। उस केस में हमने एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके पास लेकर आए। पहले केस में जब हम मेटेलिक चार्ज स्फीयर को कनेक्ट किए, पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके पास लेकर आए। जैसे इसके पास लेकर आए तो सारे निगेटिव इसने अट्रैक्ट कर लिए और सारे पॉजिटिव को रिपल कर दिए। यानी सारे निगेटिव हमारे इस टर्मिनल सरफेस पे आ गए और सारे पॉजिटिव हमारे ऑपोजिट टर्मिनल सरफेस पे आ गए। अब हमने सेकंड केस में क्या किया, इसको यहाँ से ग्राउंड कर दिया। जैसे ही ग्राउंड किया, वी कैन सी हियर, जैसे हमने इसको ग्राउंड किया, ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड, और निगेटिव चार्ज हमारे सारे यहाँ पर हैं। थर्ड केस में हमने क्या किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हटा लिया, हमने देखा कि ये सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए निगेटिवली चार्ज। यानी ये हमारा क्या हो गया सब्सटेंस, दैट इज अ निगेटिवली चार्ज। हमारा ये निगेटिवली चार्ज हो गया। देखो यहाँ पे बिना कांटेक्ट के आए हुए, बिना एक दूसरे के कांटेक्ट के आए हुए ये हमारा सारा प्रोसेस हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस से चार्जिंग प्रोसेस का ये एक तरीका है। आया समझ में? बहुत सिंपल सा तरीका है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जो हमारे चार्ज मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन कौन सी हम प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज हरदम एडिटिव नेचर के होते हैं। यानी हम दो चार्ज, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। जब हम दूसरा चार्ज लेकर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, यानी ऐड होते चले जा रहे हैं। तो जितने भी हम टोटल चार्ज लेंगे, जैसे एक अगर हम इसमें 2 प्लस और 3 माइनस हम करते हैं, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों निगेटिवली चार्ज, 2 प्लस 2 माइनस को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं, एक माइनस एक्स्ट्रा बचा, तो 1 माइनस का निगेटिवली चार्ज एलिमेंट हमारे पास बचा। यानी जो चार्ज हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है, यानी टोटल हमारा उसमें ऐड हो जाता है। अगर हमने 3 पॉजिटिव और 4 निगेटिव ले लिए तो एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर हमने 5 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव ले लिए, 5 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव ले लिए, तो ओवरऑल हमारा जो एलिमेंट हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज की जो हमारा एडिटिव नेचर का होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, कंजर्वेशन नेचर, कंजर्वेटिंग नेचर के होते हैं हमारे चार्ज, यानी कंजर्वेशन होता है इसमें। वीक नाइदर कैन बी क्रिएट और नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन का हमें फॉर्मूला एक बताया गया था, दैट वाज अ प्लस Q इक्वल टू N इंटू E। This was the formula. It means where N is a number, integer value, and E is the electron charge. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो टोटल
चार्ज की वैल्यू होती है वो मल्टीपल्स में होती है, इंटीजर के मल्टीपल्स में होती है, या फिर डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 4.5 इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। हमारा जो होता है चार्ज की वैल्यू वो मल्टीपल्स में होता है, यानी 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, 6 टाइम्स होगा, 7 टाइम्स होगा। दैट प्रोसेस इज अ क्वांटाइजेशन प्रोसेस। इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स इसके आते हैं, ठीक है। इसका लास्ट, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या है? कूलम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ का यूज हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए करते हैं। कूलम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि इफ एनी चार्ज इज प्रेजेंट एट पॉइंट ओ, एक चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है एट पॉइंट ओ, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक हम चार्ज लाते हैं, प्लस क्यू चार्ज लेकर आते हैं, दिस इज एट स्मॉल आर डिस्टेंस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन दीज टू चार्जेस। इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा, ये अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, रिपल्सन भी हो सकते हैं। अट्रैक्शन फोर्स होगा कब होगा? जब दोनों हमारे अपोजिट चार्ज होंगे। रिपल्सिव फोर्स कब होगा? जब दोनों हमारे सिमिलर चार्ज होंगे। तो हमें कूलम्स ने बताया था कि द फोर्स इज अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। यहाँ पे हम स्मॉल क्यू प्लस क्यू ले रहे हैं, ये Q1 है और दिस वन इज अ Q2। नाउ दूसरा इन्होंने रिलेशन बताया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1 इट विल बी Q1 Q2/r² हो जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। ये हमारा फॉर्मूला है फोर्स का, और फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ होती है। इसको लर्न करके रखना है, इसकी वैल्यू बोर्ड एग्जाम्स में नहीं दिया जाएगा, इसको आप लोगों को लर्न करके रखना है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻⁻12 यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से, कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ के कई एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा लाइट कम है यहाँ पर क्लास में, बट दिखाई दे रहा होगा, होप सो दिखाई दे रहा होगा। आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लो। क्वेश्चन जो इस पे बनते हैं MCQs के, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इजी से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं छोटे छोटे। कूलम्स लॉ के बेस्ड पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, यूनिट पूछ सकता है, इंडक्शन प्रोसेस पूछ सकता है। तो ये सारे MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।